नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका उम्मीद बैच है। इस उम्मीद बैच में आप एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एनटीपीसी का और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, प्लस बुक से भी रिसर्च क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद ही इस वीडियो में आना। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो वह संख्या ज्ञात करने क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। ठीक है, और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया है फिर कमी दिया गया है। 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि दिया गया। ठीक है, 47 सही 1/2% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 47 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 47 दूना 94 और एक आपका 95/2 निकल के आ रहा। ठीक है, और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे। 5 × 5 हासिल 4 45 हो जा रहा। 5 × 9 45, 5 दूना 10 0, यानी कि 19/20 दूना 40, 19/40 निकल के आ रहा। ठीक है, जब 47 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 19/40 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में क्या दिया गया, जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x भी मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 40 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, संख्या 40 में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है क्वेश्चन कह रहा, यानी कि इस 40 में 47 सही 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा। तो इस 40 का 47 सही 1/2% कितना होगा, 19 होगा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 47 सही 1/2%, जब 47 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 19/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है, यानी कि इस 40 का 47 सही 1/2% वृद्धि हो रहा है। तो इस 40 का 47 सही 1/2% कितना होगा, 19 होगा। 19 की वृद्धि, तो जैसे 40 में 19 जोड़ेंगे तब संख्या कितना निकल के आ रहा, 59 प्राप्त हो रहा। ठीक है, इस डाटा के अनुसार तो 59 प्राप्त हो रहा है, बट अगर क्वेश्चन में दिया गया वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। इस डाटा के अनुसार तो वृद्धि होकर 59 निकल के आया, बट 59 नहीं, कितना आपका वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। इस 59 से 590 कितना गुना ज्यादा, ये अपने आप से 59 से 1 पे और 0, यानी कि 10 गुना ज्यादा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा, तो वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कर रहा। तो वह संख्या हमने माना था 40 ना होकर अपने आप से इसे 10 के साथ गुना करेंगे। 4 × 4 2 0, 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, वह संख्या ज्ञात करे, तो वह संख्या हो जाएगा आपका 400। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4581 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, 4581 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, 4581 का, तो 8100 का बट्टा के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, 8100 का 4500 कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 0 से 2 0 कट जा रहा। ठीक है, 9 9 9 81 और आपका 9 5 45 2 0, यानी कि 500/9 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 45 हो जा रहा। ठीक है, आपका हासिल 5 50 हो जा रहा। 9 5 45, यानी कि 5/9%, यानी कि 55 से ही 5/9% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 55 से ही 5/9% हो जाएगा। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है
180 630 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा, तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। 180 630 का कितना प्रतिशत क्वेश्चन का आ रहा, तो जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 180 630 का, ठीक है, 630 को बट्टा के नीचे में लिखेंगे। 630 का 180% निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा है, ठीक है। आपका 9 7 63 हो जा रहा है, 9 दूना 18 0, यानी कि 20 × 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 200/7 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका 7 दूने 14 हो जाएगा, हासिल 6 60 हो जा रहा, आपका 7 8 56 हो जा रहा, 4 हासिल 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 28 सही 4/7%। आपका 2 क्वेश्चन छूट गया था, आपका 6 और 7 नंबर ना, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन का रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, ठीक है। आपका प्रतिशत में कितना दिया गया है, 12 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 का 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 दूना 8। तो जब भी 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो 1/8 निकल के आएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 8 लेके चल रहा हूं, ठीक है। यदि संख्या 8 के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कर रहा। यानी कि इस 8 का 12 सही 1/2% क्वेश्चन कर रहा, तो इस 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। इस 1 में क्या जोड़ने से इस संख्या दोबारा प्राप्त होगा, इस 1 में 7 जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त होगा, बट 7 नहीं जोड़ा जाता। क्वेश्चन का दिया गया 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन का रहा। इस डाटा के अनुसार तो 7 जोड़ने से ये संख्या दोबारा से प्राप्त हो रहा, बट 7 नहीं जोड़ा जाता। एक्चुअल में आपका दिया गया संख्या 6300 दिया गया, ठीक है। इस 7 से 6300 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 7 9 63 20 900 गुना याद है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या जो हमने माना था 8 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 8 9 72 20 7200 हो जाएगा, ठीक है। 7200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कर रहा, तो वह संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 7200 हो जाएगा, ठीक है। आपका 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 2/3 होता है, ठीक है। इसी को उतार देंगे, ठीक है। तो 66 सही 2/3% फ्रैक्शन में होता है आपका 2/3 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इसके पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, तो संख्या को मैं x ही मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 3,
क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह 3 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी संख्या, तो संख्या के जगह में 3 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 3 के 66.2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कह रहा, यानी कि इस 3 का 66.2/3% क्वेश्चन कह रहा। तो इस 3 का 66.2/3% कितना होगा? 2 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है। इस 2 में क्या जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा? इस 2 में 1 जोड़ने से ये संख्या स्वयं प्राप्त हो जाएगा, बट 1 नहीं जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है आपका? इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। 1 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया है 111, इतना दिया गया, ठीक है। इस 1 से ये डाटा कितना होने जाता है? ये अपने आप से इतना होना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा? तो वह संख्या ज्ञात करे क्वेश्चन कह रहा। तो वह संख्या हमें माना था 3 ना होकर अपने आप से इसी के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, 0.333 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम से पहले ये बैच कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।